Evening, students. As you know, we have already started Paradise Lost, composed by John Milton, and we have completed up to lines 90, and today we will see line 91 to 110. So as a context, just I want to revive you that इसमें जो ये जो आप में पैराग्राफ देखेंगे, इन जो लाइंस देखेंगे, इसमें सैटर्न के करेक्टर स्केच को बहुत अच्छे से करेक्टराइज किया गया है. एज यू नो, आपके एग्ज़ाम में करेक्टर स्केच भी आता है. लूसीफर या सैटर्न का करेक्टर स्केच आपको लिखने के लिए आएगा, तो उसमें आप कुछ इस लाइंस की जो बहुत सैटारिकल वे में डिस्क्राइब किया गया है, उन लाइंस को आप ले सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग, just I want to tell you context that what kind of personality of Saturn has. And as you know कि जो Saturn था right now अभी तक वो वहाँ पर अनकॉन्शियस हेल में अनकॉन्शियस होकर के पड़ा हुआ था. एंड हेल इज़ फुल ऑफ पेन, हॉरिबल प्लेस. हेल इज़ वेरी डार्कनेस and one cannot take breathe easily in there, और सब मूर्छित हैं. सो अब सैटर्न कॉन्शियसनेस में आया है, और सैटर्न किस तरह से कॉन्शियसनेस होता है, अवेयर होता है और उसको होश आता है. तो जो बेल्जेबब और सैटर्न के बीच में जो कन्वर्सेशन अब चल रहा है, उस कन्वर्सेशन को हम कंटेक्स्ट में लेते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे. तो जैसे कि आप 1 मिनट. यस. सो हमने पहले यहाँ तक देख लिया था कि कितना मिजरी है अप टू लाइन 19, कितना कष्ट है वहाँ, और किस तरह से ये लोग वहाँ अपने लॉस्ट पैराडाइज लॉस्ट को या ईडन गार्डन को अब याद कर रहे हैं, उसको मेमोराइज कर रहे हैं बार बार. तो इनटू व्हाट पिट दाउ सीस्ट, फ्रॉम व्हाट हाइट फॉलन, तुम कितने हाइट से यहाँ हेल में गिरे हो आकर के. सो मच द स्ट्रॉन्गर प्रूव. एंड नाउ सैटर्न रियलाइज्ड दैट गॉड इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर and he has a very supreme power, and Saturn acknowledged that God cannot be defeated, so he is unconquered. Saturn recognized the supreme power of God. So now the Saturn is saying, I know, how can I fall him, how can I face him, he has a very good plan. And फिर भी after that there is alternate method of to face God. He is thinking, he is not deny that he will not face again, he will not fight with the God, but he is planning that strong proved, the God has proved stronger than the Saturn, and he with his thunder, God अपने थंडर के साथ, अपने सुप्रीम पावर के साथ, and till then who knew the force of those dire arms. उस डायर आर्म्स की ताकत को कौन नहीं जानता. मीन्स God is the creator of this world, so everyone is familiar with the power of God, yet not for those. Now what the potent victor of his race, यहाँ पर जो ही आया है वो ईश्वर के लिए, गॉड के लिए आया है, और जो हिज वो भी ईश्वर के लिए आया है. तो what the potent victor is here present for God, कि जो ईश्वर है उसका जो रेग है उसको कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं. and can else inflict, do I repent to change, क्या मैं, लेकिन फिर भी he was not repenting after defeated by the God has already defeated to Saturn, but right now he is planning that there will be any alternate method, that he will face him with the alternate method. उसको फेस तो करेगा लेकिन कुछ दूसरे प्लान के साथ उसको फेस करेगा, क्योंकि गॉड इज़ वेरी पावरफुल. यहाँ पर बहुत ही सटारिकल वे से प्रेजेंट कर रहा है सैटर्न गॉड को, कह रहा है कि वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वो फिर भी उसको
फेस करेगा। दो चेंज्ड इन आउटवर्ड लस्टर शाइनिंग, बाहर से तो उसकी पावर्स हैं, उसकी ताकत है, उसके एसोसिएट्स बहुत स्ट्रांग हैं। दैट फिक्स्ड माइंड एंड हाई डिस्टेन फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट। अब वो जो इंजर्ड हुआ है, वो जो इंसल्टेड हुआ है, वो जो डिफीटेड हुआ है गॉड से, उसके लिए वो कह रहा है जो मेरे अंदर सेंस है, जो फीलिंग्स है, अभी तक गई नहीं है। एंड दैट विद द माइटेस्ट रेज्ड मी टू कंटेंट, और आई वॉन्ट टू कॉन्कर हिम बिकॉज he is the he has fallen me, he has thrown me in this hell, that's why I want to content। जब मैं उसको जीतूंगा तभी मुझे कुछ शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। एंड टू द फायर्स कंटेंशन ब्रॉट along, फायर्स कंटेंशन, ईश्वर की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ही सुप्रीम है, फायरी हैं, और इननंबरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट्स, और उसके पास एक नहीं इननंबरेबल फोर्स है, उसकी आर्मी भी बहुत स्ट्रांग है। उसने ह्यूमन बीइंग को बनाया है, उसने इतनी सारी स्पिरिट्स को बनाया है, इतना वो ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल एवरीथिंग। सो ही हैज़ इननंबरेबल फोर्स एंड दैट रस्ट डिसलाइक हिज रेन, उसका लेकिन जो उसका शासन है, उसका जो रूल है, जो रेन है, मुझे नहीं पसंद। आई वॉन्ट टू gain again that position which he was already had when he was in heaven, and me preferring his utmost power with adverse power opposed। मेरी पावर और उसकी पावर अपोज्ड है, अपोजिट है। कोई अब वो कंपेयर नहीं कर रहा है अपनी पावर की गॉड के पावर से, बट ही इज रियलाइजिंग द पावर ऑफ गॉड इन ड्यूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन। हमने वो बैटल जो हेवन में लड़ा था, हेवन के बैटल फील्ड में लड़ा था, जिसमें हम हारे थे, एंड शुक हिज थ्रोन, लेकिन फिर भी हमने उसके थ्रोन को, ईश्वर के सिंहासन को हिला दिया था। एंड व्हाट डू द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर हम हार गए? इट डजंट मैटर दैट आई हैव डिफीटेड बाय द गॉड, बट द again we will see from here, yes, his utmost power with adverse power opposed in dubious battle on the plains of heaven and shook his throne, उसके हमने throne को हिला दिया था। what though the field be lost, it doesn't matter that I have lost that field, means I was not able to conquer that battle, but अभी भी उसमें इतनी शक्ति है, इतना प्राइड है। ऑल इज नॉट लॉस्ट, ही इज सेइंग कि सब कुछ नहीं खोया है। ही हैज होप, ही विल अगेन डिफीट द गॉड। द अनकंकरेबल विल, बहुत अच्छा वर्ड आया है सैटर्न के लिए कि ही हैज़ अनकंकरेबल विल, ही इज एबल, नाउ ही इज सेइंग दैट ही विल एबल टू कॉन्कर टू गॉड, he will fight again with the alternate method and study of revenge, immortal hate जो मेरे अंदर है, and courage never be submit, मेरा जो साहस है उसको मैं कभी भी उसके ईश्वर के चरणों में झुकने नहीं दूंगा। and what is the else not to be overcome, और ऐसा क्या बचा है जो अभी मैंने ओवरकम नहीं किया है। सो हियर इन दिस लाइन यू हैव सीन दैट माई मोस्ट पावरफुल कॉमरेड्स, बेल्जिबब से कन्वर्सेशन हो रहा है कि हाउ ही वॉज, सैटर्न वॉज बीटन एंड हाउ फॉलन फ्रॉम ग्लोरी, यू वंस एक्लिप्स्ड मैनी एंजल्स इन ब्राइटनेस, यू वर ज्वाइंड टू मी बाई क्लोज एसोसिएशन, यूनिटी ऑफ पर्पस, and though equal hope of success and equal risk of failure. Now you are joined to me by misery and defeat you see from what is height to what the depth you have fallen. The deeper our fall, हमारा गिरना बहुत ऊंचाई से हुआ है, and the greater God's superiority. Now he has, वो उसने महसूस कर लिया है गॉड की सुपीरियरिटी को, एंड हिज थंडर हैड ग्रेट पावर एंड वी वर अनअवेयर ऑफ इट, हम इससे जागरूक ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था। अननोइंगली आई डोंट रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट मूव ही कैन इन्फ्लिक्ट, आई डोंट चेंज माई रिजॉल्व,
He has already resolved to defeat the God and my contempt. I realized all those angels who dislike his tyranny and wage a doubtful war. We shook his throne. तो अब ये यहाँ पर किस तरह से वो कह रहा है, बेल्ज़ेबब और सैटर्न दोनों में जो कन्वर्सेशन हो रहा है कि क्या तुम वही हो जो सर्वशक्तिमान थे, कितने गिर गए हो। बेल्ज़ेबब कह रहा है कभी तुम्हारी लस्टर चमक सब पर भारी थी, और तुम्हारा और मेरा गठबंधन जो है वो एकीकृत उद्देश्य के अंतर्गत हुआ था। अब तकलीफ़ में भी हम साझीदार होंगे। हमारा पतन ईश्वर की ऊंचाई का प्रतीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को, और हमें पता नहीं था उस टाइम, वी वर अनअवेयर अबाउट दिस, कि इसमें इस पतन में इतनी ताकत है। जो हो गया उसका गम नहीं, वो क्या कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, उसका रिपेंट नहीं है। वो कहता है कि जो हेट है अभी भी, नफ़रत है, और जो रिजॉल्व मैंने कर लिया निश्चय, वो मेरे साथ है। आई विल अगेन फेस द गॉड। मैंने इसीलिए विद्रोही जो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, उनको एकीकृत किया था और उसके सिंहासन को हिला दिया था। सो इन दिस वे वी हैव सीन दीज लाइन्स, एंड आप लोग एक एक लाइन को समझने का प्रयास करिए, और यू जस्ट थिंक दैट आपके थॉट मिल्टन के थॉट एक समान है, तो आप बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।